साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साइकोलॉजी की क्लासें हमारी चल रही हैं और मैं पिछली 2 वीडियो में आपको बुद्धि के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूं आपसे। और लास्ट हमने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं और जहां हमने सेकंड वीडियो छोड़ा है उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बुद्धि के सिद्धांत हमारे चल रहे हैं। बुद्धि के सिद्धांतों में आज मैं आपको अगला जो सिद्धांत कराने जा रहा हूं वो सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत अगला सिद्धांत हम पढ़ रहे। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर। कौन है प्रतिपादक? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ रहे। बहुबुद्धि सिद्धांत इसमें आरंभ में 7 योग्यताएं थी और वर्तमान में बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 योग्यताएं हम पढ़ते हैं। 9 योग्यताएं पढ़ने को मिलती हैं हमें। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कुल 9 योग्यताओं की चर्चा की है। कौन कौन सी योग्यताएं हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में बताई हैं? देखिए, नंबर 1 भाषा योग्यता। भाषा योग्यता। दूसरी इन्होंने बताई है संगीत योग्यता। पहली है भाषा योग्यता, दूसरी है संगीत योग्यता, तीसरी है शरीर गतिक योग्यता। ठीक है, शरीर गतिक योग्यता। फिर है स्थान व दिशा योग्यता। ठीक है, उसके बाद है अंतः वैयक्तिक। पांचवी, आगे इधर लिख देता हूं। ठीक है, छठवीं है अंतर वैयक्तिक। उसके बाद है तार्किक। फिर है प्राकृतिक। ठीक है, और फिर है अस्तित्ववादी। ठीक है, कितनी हो गई टोटल? 9। पहली है भाषा योग्यता। भाषा योग्यता, संगीत योग्यता, शरीर गतिक योग्यता, स्थान व दिशा, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक, प्राकृतिक और अस्तित्ववादी। कुल योग्यताएं कितनी है? 9। भाषा योग्यता, अब एक एक की बात कर लेते हैं। ठीक है, भाषा योग्यता, ऐसे व्यक्ति जिनमें भाषा योग्यता का प्रभाव होता है उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, वो शब्दों का सही उपयोग करना जानते हैं और किस परिस्थिति में कैसे शब्दों का उपयोग करना है ये उनको बहुत अच्छे से आता है। उनकी भाषा योग्यता पर, मतलब जिनमें भाषा योग्यता का प्रभाव होता है उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, शब्दों का सही उपयोग करना जानते हैं, किस परिस्थिति में कैसे शब्दों का उपयोग करना है ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो भाषा योग्यता में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं या भाषा योग्यता का प्रभाव किन किन व्यक्तियों में दिखाई देता है? पहला है पत्रकार, दूसरा है कवि, फिर है लेखक, साहित्यकार। ठीक है, इन सब में कौन सी योग्यता का प्रभाव दिखाई देता है? भाषा योग्यता का। उसके बाद है योग्यता, जिनमें संगीत योग्यता का प्रभाव होता है उनकी संगीत पर पकड़ होती है, उन्हें सुर ताल की जानकारी होती है, लय गति की जानकारी होती है, आरोह अवरोह की, उतार चढ़ाव की जानकारी होती है, उनकी संगीत पर पकड़ होती है। कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए जैसे गायक कलाकार होते हैं या संगीतकार होते हैं, उनमें संगीत योग्यता का प्रभाव होता है, इसी की वजह से वो उस फील्ड में अच्छा कर पाते हैं। तो संगीत योग्यता का प्रभाव किन किन में देखा जाता है? गायक और संगीतकार में। ठीक है, तीसरा है शरीर गतिक योग्यता। शरीर गतिक योग्यता जो शारीरिक क्षमताओं से, श्रेष्ठ शारीरिक क्षमताओं से युक्त होते हैं, जो अपनी हाव भाव के माध्यम से
अपने विचारों की प्रस्तुति करने में समर्थ होते हैं, उनमें शारीरिक या शरीर गतिक योग्यता का प्रभाव देखा जाता है, जैसे नृत्यांगना, धावक, मुक्केबाज। ठीक है, नृत्यांगना, धावक और मुक्केबाज। फिर है स्थान व दिशा योग्यता। अब ये तो अलग अलग है, तो इनको मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, स्थान अलग और दिशा अलग। स्थान योग्यता क्या है, देखिए, किसी रिक्त स्थान पर बनाई जा सकने वाली संभावनाओं को पहचानने की क्षमता। किसी रिक्त स्थान पर बनाई जा सकने वाली संभावनाओं को पहचानने की क्षमता, पहली बात। दूसरी बात, किसी रिक्त स्थान में क्या क्या चीजें निर्मित की जा सकती हैं, या किसी सामग्री के माध्यम से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं, इन ऐसा जिनके अंदर जानने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी योग्यता का प्रभाव माना जाता है, स्थान योग्यता का। किन किन में होती है, देखिए, सॉरी, स्थान योग्यता, चित्रकार, स्थान योग्यता, मूर्तिकार, शिल्पकार। ठीक है, फिर है दिशा योग्यता, जिन्हें दिशाओं का ज्ञान होता है, जो दिशाओं के आधार पर अच्छी समझ का विकास कर लेते हैं, नवीन कार्यों को मतलब दिशा के संबंधित कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं। एक तो होता है पायलट, एक होता है नाविक, और एक होता है पनडुब्बी चलाने वाला। ठीक है, फिर है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक में वे व्यक्ति आते हैं जो अपने आप में लीन रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, और जिनको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। कौन कौन होते हैं, साधु, सन्यासी और योगी। फिर है अंतर्वैयक्तिक, के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में निपुण होते हैं, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, फिर है तार्किक। तार्किक, तर्क शक्ति जिनमें सर्वाधिक होती है, तर्क करने की क्षमता जिनमें सर्वाधिक होती है। एक तो होता है गणितज्ञ और दूसरा होता है दार्शनिक। फिर है प्राकृतिक। प्राकृतिक में वे व्यक्ति आते हैं जिनका प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष रूप में जुड़े होते हैं। कौन कौन आते हैं, देखिए, शिकारी, किसान, कृषि विज्ञानी। कृषि विज्ञानी, ठीक है, और उसके बाद है अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी वे होते हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं, भविष्य के संबंध में जानकारी एकत्रित करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, दूसरों का भविष्य बताते हैं। और ऐसे कौन कौन होते हैं, एक तो होता है भविष्यवक्ता, और फिर ज्योतिषी। ठीक है, इन सब में भविष्यवक्ता और ज्योतिषी को अस्तित्ववादी शक्तियों से या अस्तित्ववादी योग्यताओं से प्रभावित माना जाता है। एक बार फिर से देखिए, हम पढ़ रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने आरंभ में 7 और वर्तमान में इसकी 9 योग्यताएं मानी जाती हैं। पहली योग्यता इन्होंने बताई भाषा योग्यता, दूसरी संगीत योग्यता, तीसरी शरीर गतिक योग्यता, फिर स्थान व दिशा, फिर अंतःवैयक्तिक, फिर अंतर्वैयक्तिक, उसके बाद तार्किक, प्राकृतिक, अस्तित्ववादी। ठीक है, भाषा योग्यता में पत्रकार, कवि, लेखक, साहित्यकार आदि को शामिल किया जाता है। संगीत योग्यता में गायक, संगीतकार को शामिल किया जाता है। शरीर गतिक योग्यता में नृत्यांगना, धावक, मुक्केबाज को शामिल किया जाता है। स्थान व दिशा योग्यता 2 अलग अलग है। स्थान में चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार आते हैं। दिशा योग्यता में पायलट, नाविक, पनडुब्बी चलाने वाला, इनको शामिल किया जाता है। अंतर्वैयक्तिक साधु, सन्यासी, योगी को माना जाता है। अंतर्वैयक्तिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता को माना जाता है। तार्किक में गणितज्ञ और दार्शनिक शामिल होते हैं। प्राकृतिक में शिकारी, किसान, कृषि विज्ञानी, इनको शामिल किया जाता है। अस्तित्ववादी में भविष्यवक्ता और ज्योतिषी, इनको शामिल किया जाता है। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत, जिसको हम कह रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर। अगले सिद्धांत
की जब चर्चा करते हैं या अगला सिद्धांत हम जब पढ़ते हैं तो अगले सिद्धांत में हम, एक मिनट ये साफ कर देता हूं बोर्ड, फिर मैं आपको अगले सिद्धांत के बारे में बताता हूं। चलिए अगला सिद्धांत देख लेते हैं। अगला सिद्धांत है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, ठीक है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन एंड कैली। समूह तत्व सिद्धांत देने वाले हैं थर्स्टन एंड कैली। थर्स्टन एंड कैली ने समूह तत्व सिद्धांत में जो योग्यताएं बताई हैं उनमें पहले कैली का नाम पढ़ने को मिलता है, कैली का नाम आता है और उसके बाद थर्स्टन का नाम आता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं समूह तत्व सिद्धांत, इसका आरंभ कैली ने किया था और कैली की बताई बातों को या अधूरी छोड़ी हुई बातों को थर्स्टन ने आगे बढ़ाया और थर्स्टन ने इस सिद्धांत को अंजाम तक पहुंचाया, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कैली ने बताई, उसके बाद कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको कैली ने अधूरा छोड़ा और थर्स्टन ने आगे बढ़ाया, देखते हैं एक बार। देखिए ये जो सिद्धांत है समूह तत्व सिद्धांत, इसका शुभारंभ कैली ने किया था और कैली ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। ये कैली की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। इस पुस्तक में कैली ने कहा प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक मानसिक शक्तियां होती हैं और ये सभी शक्तियां निश्चित स्थान पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अर्थात एक दूसरे को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती हैं। जब इन सभी शक्तियों के निश्चित स्थान को हम देखते हैं, जब इस गोले के अंदर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सभी शक्तियां एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। और कैली ने कहा कि जिस स्थान पर ये एक दूसरे को स्पर्श कर रही है वास्तव में वही बुद्धि तत्व है या वही बुद्धि कहलाता है। वो स्थान जहां पर ये सभी शक्तियां एक दूसरे को स्पर्श करते हुए गुजरती हैं, उस निश्चित पॉइंट को जिस पर ये गुजरती है, उस निश्चित पॉइंट को ही हम बुद्धि के नाम से जानते हैं, ऐसा कैली ने कहा। कैली ने पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं। कुल 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जिन्हें उन्होंने कहा टीएमए। टीएमए से तात्पर्य होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी क्या तात्पर्य होता है? प्राइमरी प्राथमिक मानसिक योग्यता, ठीक है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने बताई? थर्स्टन ने, सॉरी कैली ने। कितनी बताई? 9। लेकिन कैली के सिद्धांत को फिर थर्स्टन ने आगे बढ़ाया और थर्स्टन ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के साथ साथ 4 द्वितीयक योग्यताएं भी उपस्थित रहती है, लेकिन नाम नहीं बताए। ये जो 4 द्वितीयक योग्यताएं हैं ये उस समय या ऐसी परिस्थिति में काम आती है जो जीवन में बहुत ही जटिल हो, बहुत ही कठिन हो, जिसका सामने हमने पहले कभी नहीं किया हो। ऐसी कोई परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, विकसित हो जाती है, उस समय में ये जो 4 द्वितीयक योग्यताएं हैं ये हमें हेल्प करती है, हमारी मदद करती है। अगर आपसे पूछा जाता है समूह तत्व सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में कुल खंड कितने हैं, तो आपको बताना है 13। जो 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं उनकी जब चर्चा करते हैं तो उनके नाम इस तरह से निर्धारित करने किए हैं, इस तरह से निर्धारित करने हैं जिससे हमको याद रहे, हम अच्छे से उनको कर पाए। और पेपर में अक्सर हमसे पूछा भी जाता है समूह तत्व सिद्धांत में कौन सी योग्यता शामिल नहीं होती
या फिर बहुतत्व सिद्धांत में कौन सी योग्यता शामिल नहीं होती, क्योंकि दोनों अलग अलग है। बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक और समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है थर्स्टन एंड कैली। तो आपको वो योग्यताएं प्रॉपर तरीके से याद करनी है। याद करने का मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको। ये जो मैंने एनवीएस सॉरी एनवीएस जो मैंने लिखा है, इसे आप ऐसे समझे, आप नवोदय स्कूल में पढ़ के आए। कहां पढ़ के आए? नवोदय स्कूल में। मतलब आपने नवोदय विद्यालय संगठन में पढ़ाई की है। नवोदय विद्यालय संगठन में पढ़ के आपने 3 योग्यताएं प्राप्त की है, और 3 योग्यताओं में पहली है न्यूमेरिकल, मतलब अंक योग्यता, ठीक है। दूसरी है वर्बल, मतलब तीसरी है स्पेस, मतलब स्थान योग्यता, ठीक है। अंक योग्यता, शब्द योग्यता, स्थान योग्यता। आर से तात्पर्य है रीजनिंग, मतलब तर्क योग्यता। एम से मतलब है मेमोरी, और इससे तात्पर्य है स्मरण योग्यता। पी से मतलब है पार्शियल या फिर परसेप्चुअल, मतलब प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल ऑब्लिक परसेप्चुअल, मतलब प्रत्यक्षीकरण। अब कितनी हो गई टोटल? 6। एन से मतलब न्यूमेरिकल अंक योग्यता, बी से मतलब वर्बल शब्द योग्यता, एस से मतलब स्पेस स्थान योग्यता, आर से मतलब रीजनिंग तर्क योग्यता, एम से मतलब मेमोरी स्मरण योग्यता, पी से मतलब पार्शियल परसेप्चुअल प्रत्यक्षीकरण योग्यता, और फिर है वर्ड डब्ल्यू, वर्ड फ्लुएंसी, वाक पटुता, ठीक है। वाक पटुता मतलब बोलने की चतुराई, बोलने का कौशल। तो इस तरह से इन योग्यताओं की संख्या है 7, ठीक है। लेकिन इनके अलावा 2 योग्यताएं और आपको याद रखनी है। एक तो है आगमन और दूसरी है निगमन। इनको जब जोड़ देते हैं तो हो जाती है 9। नवोदय विद्यालय संगठन में पढ़ के 3 मिली। एक बिजनेस आया था रिसोर्स मनी पावर के नाम से, जिसमें एक व्यक्ति ने मुझे भी ज्वाइन करवा दिया था। 5,000 रुपए से मैंने ज्वाइन की थी, मुझे ठग लिया एक तरह से। 5,000 रुपए तो गए, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा 3 बातें रही। किसी की भी बात पे डायरेक्ट भरोसा मत करो, अच्छे से तर्क करो, समझो, फिर विश्वास कीजिए। दूसरा, जब तक जीवन रहेगा मैं उस घटना को नहीं भूल पाऊंगा, स्मरण योग्यता। और मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, खुद का अनुभव है, प्रत्यक्षीकरण। तो ये 3 हमने यहां से सीखी, एक तरह से 5,000 रुपए देकर के सीखी हमने 3 योग्यता। फिर वर्ड फ्लुएंसी, बोलने की चतुराई, बोलने का कौशल, इस तरह से फिर हो जाती है 7। और आगमन निगमन को मिला देते हैं तो ये बन जाती है 9। अगर आपसे पूछे कुल योग्यताएं कितनी है? 9। आपसे पूछे वर्तमान में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 7। हम पढ़ रहे समूह तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत को समूह तत्व सिद्धांत के अलावा समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक विश्लेषण। इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। समूह कारक, कारक विश्लेषण और प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, ये सब इसके उपनाम है। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। समूह तत्व सिद्धांत प्रतिपादक है थर्स्टन एंड कैली। इस सिद्धांत का आरंभ कैली ने किया था। पुस्तक है क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। इस पुस्तक में उन्होंने 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई। इनके अधूरी बातों को थर्स्टन ने आगे बढ़ाया और 4 द्वितीयक योग्यताओं का निर्माण करते हुए कहा कुल खंड होते हैं 13। जो 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं वो न्यूमेरिकल अंक योग्यता, एन, वी वर्बल शब्द योग्यता, एस स्पेस स्थान योग्यता, आर रीजनिंग तर्क योग्यता,
एम मेमोरी स्मरण योग्यता, पी पार्शियल परसेप्चुअल प्रत्यक्षीकरण योग्यता, डब्ल्यू वर्ड फ्लुएंसी वाक पटुता। ये टोटल हो जाती है 7। जब इनमें इन 2 को मिला देते हैं तो ये बन जाती है 9। कहने का मेरा तात्पर्य वर्तमान में कुल पूछे तो 9, और सॉरी आपसे पूछे कुल योग्यताएं प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी थी तो 9, वर्तमान में कितनी मानी जाती है तो 7। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? समूह तत्व सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन एंड कैली। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा है बहुबुद्धि का सिद्धांत और दूसरा हमने पढ़ा है समूह तत्व सिद्धांत। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे जो हमने पढ़े हैं। और यदि आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छी टीम के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और पंख लगा सके, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सके, और आप चाहते हैं कि ऐसी टीम आपको सपोर्ट करे जो अनुभवी हो और जिन्होंने पहले भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए हो और जिन्हें पता हो कि सिलेबस की डिमांड क्या है, पेपर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ाना है, और आप चाहते हैं कि ऐसी टीम के साथ जुड़कर आप अपने सपनों को आपका सपना पूरा हो, तो फिर अलवर का ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट की बेहतरीन टीम आपके सपनों को पूरा कराने में, जो आपने सपना देखा है उसको पूरा करने में आपकी भरपूर मदद करेगी, जो जबरदस्त मेहनत करवा करके आपको वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। धन्यवाद।